नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अब मेरी क्लास है नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले अपनी 6-7 क्लास हो चुकी थी। इससे उससे पहले के क्वेश्चन, इससे पहले अपने 26 और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। और इससे आगे के क्वेश्चन को आज करेंगे। अपने यही क्लास खत्म की थी इससे पहले के क्वेश्चन पे। देखो, अपने इससे पहले ये क्वेश्चन था शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ से अपन ने क्लास खत्म की थी। इनके सारे सॉल्यूशन मैंने बताए थे और बहुत सिंपल से थे और मैंने इसको जल्दी जल्दी बताया था। और देखो, अपन ये 27 वाला क्वेश्चन है, इसको करेंगे अपन। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो पीडीएफ फाइल यानी क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं और क्लास नोट्स भी विद सॉल्यूशन के आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन और सीट भी मिल जाएगी, क्वेश्चनों की सीट भी मिल जाएगी और वहाँ से और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डले हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं ये पहले बता चुका हूँ। तो ये कितना है, फैक्टोरियल 10 वो 100 और फैक्टोरियल 200 यानी फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। मैं ये बता चुका हूँ। प्लस वाला निशान है तो इसमें 5 के शून्य कितनी संख्या आती थी अपनी, 24 आती थी। और इसमें कितनी संख्या आती थी अपनी कितनी आती थी, 49। तो देखो, इसमें पाँच की संख्या कितनी आएगी, 24। और 5 की संख्या कितनी आएगी, 49। तो या ये कहें इसमें कितनी शून्य की संख्या आएगी, 24 शून्य आएंगे इसमें। और इसमें कितने आएंगे, 49 शून्य आएंगे। अब फाइनली इसका आंसर कैसे होगा। अगर प्लस का निशान दिया हुआ हो, 49 ये दिया हो तो प्लस में आया तो ये क्या है, छोटा है। देखो 24 49 ये क्या है, छोटा है। और ये क्या है, बड़ा है। ये समझ में आ रहा है, 24 छोटा है 48। तो इसमें आंसर हमेशा क्या होगा, छोटा वाला। तो 24 जीरो प्राप्त होंगे अपन को। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। कभी भी इसी क्वेश्चन टाइप में अपन को करना है तो इसमें छोटा सा जो संख्या, छोटी संख्या आएगी यानी जीरो प्राप्त होंगे, वही क्या हो जाएगी, उसकी आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है और इसको अपन करेंगे। अब देखो, इसमें क्या सीरीज बना सकते हैं अपन, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डैश 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 तक चला गया है। और 10 की पावर कहाँ तक, 8। लास्ट में 8 जीरो है, गिन के देख लेना, 8 जीरो है। ये समझ में आया होगा। और ये यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो, अब यहाँ से इसको शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं। मैंने बता दिया था कि शून्य की संख्या यहाँ से कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। प्लस का निशान है, 2 प्राप्त होगी। यहाँ से 3 प्राप्त होगी। डैश डैश कहाँ तक चली जाएगी, 8 शून्य। तो मैंने बताया था ये क्या है, छोटा है, छोटा है। ये क्या है, बड़ा है। और प्लस का निशान लगा हुआ है तो सबसे छोटा वाला ही आंसर होता है। क्या होता है, जीरोज। तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, 1 शून्य प्राप्त होगा। कितना शून्य प्राप्त होगा, अगर इसको ऐड करेंगे, इस संख्या को ऐड करेंगे ओपन करके, तो हमेशा 1 शून्य प्राप्त होगा। ये याद रखना, हमेशा क्या, 1 शून्य प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो, ये क्वेश्चन को मैं शायद करा चुका हूँ इससे पहली 2-3 क्लास पहले की क्लास में इसको मैं करा चुका था। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें पावर ले लेना है। 3 की पावर कितनी है, छोटी पावर को इसमें लेंगे, 3 की पावर 121। ठीक है, 3 की पावर 121 कॉमन आ जाएगा। और फिर इसमें कितना बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस के 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू में है तो 2 की पावर कितना निकालेंगे, यहाँ से 2 की पावर 121 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 121, 2 की पावर 121। अब यहाँ से देखो, 9 माइनस के 3 माइनस के 1 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 माइनस के 2 माइनस के 1। ये समझ में आया आपको। 9 माइनस की 3 4 1, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। इसको क्या करेंगे, 3 1 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 1 3, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 इंटू, देखो ये गलत लिख दिया था। अब यहाँ से देखो क्या लिख देंगे, 3 की पावर 121, 2 की पावर 121 इंटू
5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी अपन को, शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो एक देखो एक पावर इस पर एक मान लेते हैं, तो इस पर पावर छोटी है, छोटी पावर, तो इसमें पेयर कितने बनेंगे, 2, 5 के पेयर कितने बनेंगे कि पेयर ओनली 1 पेयर बनेंगे। 2, 5 के कितने बनेंगे 1 पेयर होंगे। 1 पेयर होगा तो कितना होगा 1 जीरोज होगा, तो यही क्या आंसर होगा, देखो 1 0, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसके लिए इसको ये आपके लिए होमवर्क है, और लेकिन अगर आपको इसको कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो आप क्या कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम है, हर क्वेश्चन को कराना भी सही नहीं है। आप प्रैक्टिस भी कर लेना, और इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर हैंड रिटन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही इसी में मिल जाएगा क्लास नोट्स में, तो वहाँ पर अगर डाउट लगता है तो वहाँ से आप इसको कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसमें 8 पर घात 121 कॉमन ले लेना, और इसमें 3 पर घात 221 कॉमन ले लेना, फिर इसको सॉल्व करना। लास्ट में सॉल्व करने इसमें 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। इसमें सॉल्व करने का 5 की पावर, देखो इसको 2 की पावर ज़्यादा आएगी, इसमें 5 की पावर आएगी, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 5 यानी इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, तो 2 शून्य बचेंगे, है ना, ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप करके देख लेना। अब देखो 81 को विभाजित करने वाली 7 की उच्चतम घात क्या होगी, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, अंडूड 81 को 7 की उच्चतम घात क्या है, ये दिया हुआ है। देखो फैक्टोरियल 81 उच्चतम 7 पर घात कितनी उच्चतम है, तो देखो 81 में क्या दे के जाएंगे अपन, 7 का भाग दे के देखो, 7 7 8 56, देखो एक बार गया, फिर यहाँ से गया, एक बार गया, अब यहाँ से देखो 7 पे फिर गया, एक बार गया, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12, कितना आ गया टोटल करेंगे यहाँ से 12, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये एन, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। उच्चतम कितनी हो जाएगी, ये वाला 12। इसको अपन इस तरीके से करेंगे, ये समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली 7 की उच्चतम घात पूछा है, तो अपन को 7 अंकों की संख्या ज्ञात करना है कि इसमें 7 अंक कितने आएंगे, 7 अंक कितने आएंगे, 12 आएंगे, तो कितने आएंगे 12 आएंगे, 7 अंक, नंबर ऑफ 7 कितने हैं 12 है, तो यही क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। जो 31 10 को विभाजित करने वाली 10 की उच्चतम घात क्या होगी वो देखना है। ठीक है, तो देखो 10 को विभाजित करने वाली 10 की उच्चतम घात कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे अपन, फैक्टोरियल 10, ठीक है, 2 की उच्चतम विभाजित करने वाली 2 की उच्चतम घात क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है अपना। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, और इसको इस तरीके से करेंगे। देखो फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 में इसमें उच्चतम घात अपन कैसे कह सकते थे, अपन यह कहें इसको डिविजिबल की उच्चतम घात कैसे थे, यानी अपनी जितनी अपनी इसमें 10 की संख्या होगी इसको क्या ले सकते हैं 10, और इसमें 2 की पावर n, यानी इसमें 2 की संख्या कितनी आएगी, 2 के अंकों की कितनी आएगी, तो वो जिससे डिविजिबल होगी यानी वही पावर कहलाएगी। तो इसको देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 पंजे 10, तो 2 नी 4, 2 कम 2, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं 5 2 और प्लस, तो 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 8 मैक्सिमम पावर है, यानी 2 की उच्चतम घात क्या होगी जिससे कि ये डिविजिबल होगा, है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, और इसको आपको PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। अब देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है,
आपको समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब देखो 20 को विभाजित करने वाली n की उच्चतम घात क्या होगी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको भी सेम टू सेम यही ऐसे ही करना है। तो अंडरूट देखो 20 और क्वेश्चन को क्या लिखें 2n की उच्चतम ज्ञात, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 20 तक और 2 की पावर n, यानी इसमें n दो की संख्या कितनी आएगी, दो की संख्या आ जाएगी तो ये क्या डिविजिबल होगा। तो देखो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 10, दो पंजे 5 और दूनी 4। इसमें रिमाइंडर नहीं लेते, सिर्फ भागफल लेते हैं, रिमाइंडर कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा भाग चला जाए उतना लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, फिर 2 का 1, तो कितना यहाँ से आया 10 5 15 2 17 1 18। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 18। इनका टोटल करेंगे ना, इनका टोटल कितने का 10 + 5 + 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसकी कितनी संख्या होगी अपनी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, टफ भी नहीं है ना। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ये अलग टाइप के। और ये अपना नंबर ऑफ जीरो समापन की ओर जा रहा है। और आपको इसकी PDF फाइल भी मेरे क्लास नोट्स की PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये क्लास PDF फाइल मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, उच्चतम घात क्या होगी किसकी। आप देखो सिंपल सा सवाल है, सिर्फ चेंज क्या किया गया है, यहाँ से 3 की पावर n और यहाँ 10 किया गया है, और यहाँ भी क्या लिखा गया है 10 और यहाँ 3n। तो क्या कहा है यहाँ से कि 3 की उच्चतम घात क्या होगी, यानी 3 की उच्चतम घात क्या होगी वो चेक करना है। तो देखो इसको इस तरीके से अपन लिखा जा सकता है। तो 3 देखो बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो एक तो 3 यहाँ से 3 मिल गया, एक 3 2 यहाँ से मिल गया, एक 3 यहाँ से मिल गया, 1 2 3 4। तो बेसिकली यहाँ से 3 की वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी ऊपर भी कितने प्राप्त होंगे यहाँ से, यानी 3 × 3 3 × 3 × 3। उसके बाद और भी फैक्टर आएंगे इसको क्या बोलेंगे फैक्टर, ठीक है। देखो कितना आएगा इसके क्या आएंगे, इसके मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे डिविजुअल होगा, लेकिन ये किससे होगा 3 की पावर 4 से। तो अपने यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो 10 में 3 का अपने भाग दे के देख लेते, 3 का 9 3 का 9 और 3 का 3। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। 10 में देखो गलत कर रहे थे अपन, 3 का 9, तो इन 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि 3 को विभाजित करने की 3 की उच्चतम घात क्या होगी 3 की पावर 4 होगी, ठीक है ना। और इसकी PDF फाइल में नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 40। देखो ये क्वेश्चन है 40, देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको अपन करते हैं। तो ये ऐसे ही सिंपल है, यहाँ पर क्या कर दिया सिर्फ 40 कर दिया है और यहाँ पर अपन को 40 लिखना है। यहाँ तक ही समझ में आ रहा है, अगर यहाँ तक ही समझ में आया तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद बस इसको हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको किस तरीके से करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन 40 में। देखो 3 3 का 9,
3 6 चौक 12, 3 1। अब देखो कितनी बार आएगा ये, 18 आएगा। 13 4 और +1, देखो 13 + 4 + 1 बराबर 18 आएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 18 आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करेंगे और बहुत सिंपल से सवाल थे। इस तरीके से अपन सवाल को आगे करते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी समझ में आ रही है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करते रहिएगा। और ये क्लास मेरी फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों पर एक साथ लाइव चलती है, क्लास चलती है ऑनलाइन। तो वहाँ पर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से फेसबुक पेज पर कभी कभी क्या होता है, क्लियरिटी नहीं सही दिख पाती है, तो यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा इस क्लास को इस समय भी। और इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी PDF फाइल भी, क्लास नोट्स की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी सिंपल है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी सिंपल सा है, सिर्फ चेंज किया गया है। यहाँ क्या किया गया है, 6 की पावर n दिया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो इससे पहले कुछ सवाल देखो इससे पहले कुछ एक सवाल और कर लेते हैं। देखो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। देखो अपन इससे पहले करने से पहले ये कर लेते हैं 4n, यानी क्या लिखेंगे अपन, फैक्टोरियल 40 को विभाजित करने वाली 4 की उच्चतम घात क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना। और n बराबर फाइंड ज्ञात करना है, यानी क्या कहा है क्वेश्चन में, √40 को विभाजित करने वाली 4 की उच्चतम घात क्या होगी। ठीक है, वही सिंपल सा सवाल है। इसको दो को देखो किस तरीके से ले सकते हैं, 2 की पावर 2 × n, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना। तो देखो तो सबसे पहले क्या लिख देंगे अपन, इसको 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। अब देखो थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने लायक थोड़ा सा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है, अलग टाइप का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। उसको अपन देखते हैं। अब देखो ये जो सवाल दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले तो अपन इसको ये देख लेते हैं कि 2 की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2 है। देखो अपन इस 2 को लेके चलेंगे, 2 को पावर को लेके नहीं चलेंगे। तो देखो 40 में 2 के देख लेते हैं कितनी बार आएंगे, 5 10 4। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, 20 30 38, कितना आएगा 38। तो देखो अब इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, देखो क्या लिख सकते हैं, 38 आया, यानी 2 की पावर कितना आएगा ऊपर, 38 आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा अपना, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करना है अपन को, 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और गुन्नी से लिख सकते हैं, है ना, 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, यानी ये है 2 की पावर 2 और उस पर एन। इसको सेम बना लिया अपन ने, इसको सेम बना लिया। अब देखो इसको सेम बनाने से तो एन की वैल्यू क्या मैक्सिमम रखेंगे, 19 होगी। तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, एन 19 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को अपन कर रहे थे। तो देखो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ
ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको इस तरह से करना है। सिर्फ 4n की जगह देखो 6 की पावर n कर दिया है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से कोई डाउट हो तो, अगर अपने यहाँ क्या देखना है, 3 × 2 की पावर देखना है या मैक्सिमम पावर आनी चाहिए, तो 3 और 2 के क्या देखेंगे या डिजिट देखेंगे कि 3 और 2 कितने आएंगे। यहाँ 40 में क्या देखने हैं, 3 और 2 के देखने हैं अपन ने। अब देखो 40 में 2 के देख चुके थे अपन, कितने आए थे इसके, 40 में 2 के कितने आए थे इससे पहले, 38 आए थे, 38 आए थे, 38। ठीक है, अब 40 में किसको देख लेते हैं, देखो 40 में 3 का देख लेते हैं, 3 और 3 तरह का 9, 3 तरह का चौक 12, 3 1। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 1 14। अब देखो 18 आ जाएगा, इन तीनों को कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताइएगा। अब देखो इसको क्या लिखना है अपना, 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 4 और डैश डैश कहाँ तक, 40 तक। और यहाँ 3 × 2 की पावर, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर n 2 की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करना है, 2 कितने आए अपने यहाँ से, 38, 2 की पावर 38, 2 की इसमें अंक 2 कितने आएंगे, 1 से लगाकर 40 तक के मल्टीप्लाई में 2 की संख्या कितनी आएगी, 38 आएगी। 3 की निकाल ली थी, कितनी आ जाएगी, 18 बार आएगी, है ना, कितनी बार आ जाएगी, 18 बार आएगी। ये समझ में आया। और यहाँ क्या है, 2 की पावर n 3 की पावर n, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो इसको अपन और भी कुछ लिख लेते हैं। अब देखो 2 की पावर को क्या ले सकते हैं, 18, और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 18 लिख सकते हैं, और इंटू 3 की पावर 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन ने कितना चेंज किया था, 18 ले लिया तो कितना बचा, यहाँ से 20 बचा हुआ, यानी 2 की पावर 20, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया क्या आपको। अब देखो यहाँ तक समझ में आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 18 लिख सकते हैं, और 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं, और 2 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो देखो ये जो n, देखो इसको सेम बना दिए अपन ने, पावर कितनी है, 18 है, तो n की पावर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 18, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 पे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल से सवाल था ये, है ना। तो देखो ये अपने सवाल थे, जो लास्ट का नंबर ऑफ जीरोज के लास्ट के क्वेश्चन थे, ये लगवा अपनी क्लास। देखो ये जो अपनी लास्ट क्लास हो गई थी, अपन चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस देखते हैं। देखो कम इसमें, चलो प्रैक्टिस करने के लिए देखो ये अपने जितने भी टाइप के पॉसिबल संभावना थी वो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं है मेरे से, ठीक है। तो देखो आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे वाली क्लास में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करेंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करेंगे। अब क्योंकि इसलिए करेंगे अपन, क्योंकि जितने भी टाइप के संभावना बन सकती थी उतने सभी टाइपों के क्वेश्चन को अपन ने कर लिए, कोई भी क्वेश्चन अपने से छूटा नहीं, जितने भी टाइप के थे। तो अब अपन करते हैं सभी क्वेश्चनों को कंबाइन एक साथ करते हैं, यानी टाइप वाइज करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको अगली क्लास में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे
आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं होगी, कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आप जितने भी ग्रुप बने हुए टेलीग्राम यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर, और जितने भी आपके वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, और फेसबुक पेज पर भी, फेसबुक पर भी आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, जिन जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उन ग्रुपों में से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ।